आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी क्वेश्चन बैंक, जिसमें हम इकाई 2 के 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, 5 अंक जितने भी अंक उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं सभी को सोल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इकाई 2 के 1 के ऐसे इस प्रकार से 6 इकाई तक के पूरे क्वेश्चन 1 अंक वाले सोल्व कर चुके हैं। इकाई 2 काव्यबोध से है हमारी पाठ्यपुस्तक के। जिसमें से 2 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे टोटल 67 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप इन क्वेश्चन को रीड आउट कर लें कि रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद, रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, रस की निष्पत्ति में सहायक तत्व, स्थायी भाव, संचारी भाव, करुण रस, वीर रस, रस के आवश्यक तत्व, विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव में अंतर, स्थायी भाव, संचारी भाव में अंतर, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव में अंतर। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। कवित्त छंद, सवेय छंद, रुबाइया छंद, सवेया, कवित्त, सोरठा, वर्णिक और मात्रिक छंद। इसके बाद में शब्द शक्ति से भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। बिंब के भेद लिखिए। प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार और बिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे 67 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। 2 अंक के क्वेश्चन इसी में से आएंगे। यदि आपने इनको पढ़ लिया तो आपके ये वाले जो 2 अंक हैं वो फाइनली आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। बहुत इजी है इनके आंसर्स भी। अगर हम अपने ब्लूप्रिंट में देखें तो इसमें से 2 अंक के 2 यानी कि 4 अंक के क्वेश्चन टोटल आएंगे और 5 अंक के क्वेश्चन जो है 1-1 अंक वाले रहेंगे। तो 1-1 अंक वाले क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ और इस वीडियो में हम 2 अंक के यानी पूरे 4 नंबर कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। तो रस की परिभाषा है कि काव्य के पठन, पाठन, चिंतन एवं श्रवण के दर्शन से प्राप्त आनंद को रस कहते हैं, या काव्य के पठन पाठन से प्राप्त आनंद को रस कहते हैं। रस के 10 भेद होते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। यानी कि रस की परिभाषा इतनी बहुत सिंपल है कि काव्य को पढ़ने या सुनने में पाठक अथवा श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। अगला है रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो रस के 4 अंग हैं प्रमुख: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अगला है रस की निष्पत्ति में सहायक तत्व के नाम लिखिए। रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो भाव स्थायी भाव से सहृदय के हृदय में निवास करता है उसे हम स्थायी भाव कहते हैं, यानी स्थायी रूप से रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी किन्हीं 2 संचारी भाव के नाम लिखिए। संचारी भाव आश्रय के हृदय में उठते और नष्ट होते हैं, वे भाव भी संचारी भाव कहलाते हैं, अर्थात आते जाते रहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। प्रमुख संचारी भाव है स्वेद, लज्जा, गर्व, स्मृति, पीड़ा, उन्माद। करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। करुण रस जहाँ प्रियजन की मृत्यु या स्थायी वियोग का वर्णन सा दर्शन होता है वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का उदाहरण है सब बंधुन को सोच तजी, गुरुकुल को नेह, हाँ सुशील सुत किमी कियो, अनंत लोक में गेह। अगला है वीर रस के लक्षण लिखिए। वीर रस में उत्साह भाव की उत्पत्ति होती है, रोमांच, उग्रता आदि कुछ कर दिखाने की चेष्टाएं होती है। इसके बाद क्वेश्चन है कि रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, लिखिए। तो रस के आवश्यक तत्व हैं विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव के जागरण में सहयोग देने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। ये 3 हैं। अनुभाव के भेद लिखिए। अनुभाव आश्रय की चेष्टाएं ही अनुभाव कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, कायिक और सात्विक। कायिक आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं और सात्विक में उसकी हृदयगत चेष्टाएं। विभाव और अनुभाव में अंतर। विभाव स्थायी भावों के जागरण में सहयोग देने वाले कारण को विभाव कहते हैं और अनुभाव आश्रय की चेष्टाओं को ही अनुभाव कहते हैं। उदाहरण है विभाव 3 होते हैं, जैसे आश्रय, आलम्बन और उद्दीपन। और अनुभाव जो होते हैं वो 2 प्रकार के, कायिक और सात्विक।
अगला है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। तो स्थायी भाव संचारी भावों की संख्या संचारी भाव की संख्या 33 होती है, जबकि स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 10 है। एक रस में कई संचारी भाव होते हैं और एक रस में एक ही स्थायी भाव होता है। ये स्थायी भाव के अंग हैं और ये संचारी भाव के अंग नहीं हैं। ये आते जाते रहते हैं, स्थायी भाव संचारित नहीं होते हैं, यानी वो स्थायी रूप से आश्रय के चित्त में रहते हैं। ये स्थायी भाव के जागरण में सहायक होते हैं और स्थायी भाव संचारी भावों को नहीं जगाते। अगला है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव में अंतर। आलंबन तो आलंबन जिसके कारण ये जिसको देखकर भाव जागृत होते हैं, और उद्दीपन आलंबन की चेष्टाएं एवं वातावरण जो भावों के जागरण में सहायक होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। अगला है रस किसे कहते हैं। तो काव्य में रस से तात्पर्य प्राप्त आनंद से है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। इसका काव्य में वही स्थान है जो शरीर में प्राण का है। काव्य के पठन पाठन चिंतन एवं श्रवण में दर्शन से प्राप्त आनंद को रस कहते हैं, या काव्य के पठन पाठन से प्राप्त आनंद को रस कहते हैं। काव्य किसे कहते हैं? परिभाषा रमणीय अर्थ को व्यक्त करने वाली शब्दावली को काव्य कहते हैं। पंडित जगन्नाथ के अनुसार रस युक्त वाक्यों को काव्य कहते हैं। अगला है काव्य के भेद। तो काव्य के दो भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। शैली की दृष्टि से काव्य के भेद, शैली की दृष्टि से 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य का अर्थ बताते हुए उसके भेद लिखिए। प्रबंध काव्य इसमें कोई एक कथा अधोपांत क्रमबद्ध रूप से गठित हो और कहीं भी तारतम्य न टूटता हो। उस कथा को पुष्ट करने के लिए अन्य कई अंतर कथाएं भी हो सकती हैं। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, उसमें जीवन की विभिन्न झांकियां रहती है। भेद महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियाँ। मतलब प्रबंध काव्य जो होता है वो एकदम व्यवस्थित होता है, क्रमिक रूप से तारतम्यता में बिल्कुल टूटती नहीं है, एकदम लय में होता है वो। देखा ही हमने महाभारत, रामायण। खंड काव्य किसे कहते हैं? खंड काव्य इसमें जीवन के किसी एक भाग या खंड का वर्णन होता है। इसमें एक छंद, एक उद्देश्य और एक रस हो सकता है। महाकाव्य की विशेषताएं, ये क्वेश्चन तो बेरी IMP हमेशा ही आता है। महाकाव्य मानव जीवन के सभी महत्वपूर्ण पक्षों को चित्रित करने वाली विस्तृत काव्य रचना है। इसमें नायक के जीवन के सभी उज्ज्वल पक्षों का चित्रण किया जाता है। इसमें आदर्श जीवन शैली और जातीय आदर्शों का महान उद्देश्यों की स्थापना होती है। इसकी कथा सर्गबद्ध, प्रवाहमयी एवं मार्मिक होती है। इसमें विविध छंदों, अलंकारों और रसों का सुंदर परिपाक होता है। इसमें श्रृंगार, वीर व शांत आदि रसों की प्रधानता होती है। अगला है खंड काव्य की विशेषताएं। खंड काव्य में जीवन की किसी एक पक्ष या घटना का चित्रण होता है। इसमें घटना के माध्यम से जीवन के आदर्शों को अभिव्यक्ति होती है। इसमें आदर्श जीवन शैली और जातीय आदर्शों की स्थापना होती है। इसमें एक छंद, एक उद्देश्य और एक रस की व्यंजना होती है। 2 महाकाव्य और उनके रचनाकार, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, पथिक राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा, सुदामाचरित नरोत्तम दास, भस्मासुर नागार्जुन, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त, महाप्रस्थान नरेश मेहता और रश्मिरथी दिनकर जी द्वारा लिखी है। आख्यानक गीत किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। आख्यानक गीत खंड काव्य और महाकाव्य से बहुत ही अलग कविता युक्त कहानी को आख्यानक गीत कहते हैं। इसमें पराक्रम, वीरता, बलिदान, साहस, श्रृंगार और करुणा आदि को कविता के द्वारा समाहित कर कथा बनाई जाती है। उदाहरण के लिए झांसी की रानी और बिकट भट्ट। अगला है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। प्रबंध काव्य की कथा विस्तृत होती है और मुक्तक काव्य का विषय केवल एक भाव होता है। प्रबंध काव्य में अनेक छंद प्रधान होता है और मुक्तक काव्य में एक ही छंद समेटा जा सकता है। प्रबंध काव्य में अनेक रस होते हैं और मुक्तक काव्य में केवल एक रस की प्रधानता होती है। प्रबंध काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, मुक्तक काव्य में 2 पंक्तियों वाला एक ही छंद हो सकता है। प्रबंध काव्य के उदाहरण रामचरितमानस और मुक्तक काव्य के उदाहरण है बिहारी सत्सई। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। महाकाव्य में जीवन के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है और खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। इसमें अनेक जीवन आदर्शों की स्थापना होती है। इसमें एक जीवन आदर्श की स्थापना होती है। ये अनेक घटनाओं पर आधारित होता है, ये एक घटना पर आधारित होता है।
इसमें अनेक रस एवं छंदों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक रस एवं एक छंद का प्रयोग किया जाता है। इसका आकार विशाल होता है और इसका आकार अत्यंत ही लघु होता है। पाठ्य पुस्तक एवं गेय मुक्तक। यहाँ पे पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अंतर है। तो गेय मुक्तक, इसमें भाव और संगीत की प्रमुखता होती है। यह प्रेम और करुणा आदि भावों पर आधारित होते हैं। और पाठ्य मुक्तक, इसमें एकानुभूति भाव या कल्पना की स्थिति रहती है। प्रेम, बैराग, उपदेश आदि इसके प्रमुख विषय होते हैं। यह विषय प्रधान एवं कलात्मक होता है। कबीर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, बच्चन, पंत आदि के गीत मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। अगला है मुक्तक काव्य के रूप लिखिए तथा उसके प्रमुख लक्षण भी लिखिए। तो मुक्तक काव्य के प्रमुख लक्षण ये हैं कि मुक्तक काव्य किसी एक भाव, अनुभव, कल्पना का चित्रण करता है। किसी भी एक छंद में लिखा अपने आप में पूर्ण होता है। स्वतंत्र रूप से रसानुभूति बनाने में होता है। इसके छंद अर्थ की दृष्टि से पूर्वापर प्रसंगों से मुक्त होते हैं। यह लोक व्यवहार, नीति, प्रेम, बैराग के भावों पर आधारित होता है। महाकाव्य किसे कहते हैं? 5 महाकाव्य के नाम और रचनाकारों के नाम लिखिए। महाकाव्य में जीवन का समग्र रूप से चित्रण होता है। इसका नायक उदात्त एवं महान चरित्र वाला, धीर वीर गंभीर होता है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। गरिमामय शैली, जीवन के आदर्श की स्थापना, यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति की जाती है। हिंदी के प्रमुख महाकाव्य और उनके रचनाकार रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद, पद्मावत जायसी, और जो महाभारत है वो वेद व्यास के द्वारा रचित है। अलंकार की परिभाषा एवं भेद लिखिए। अलंकार से आशय आभूषण से है। जो वस्तु का अलंकृत करे वह अलंकार है। काव्य में रमणीयता या चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व को भी अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं अथवा शब्द और अर्थ के विशेष प्रयोग के कारण काव्य में जो चमत्कार या रमणीयता उत्पन्न होती है उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकारों के प्रकार, तो अलंकार के प्रमुख प्रकार 2 प्रकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वे अलंकार है जिनमें शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो और अर्थ जिसमें अर्थ के आधार पर हो। जिस रचना में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अर्थात शब्द अलंकार में सौंदर्य शब्द विन्यास में निहित होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति तथा श्लेष आदि शब्द अलंकार के भेद हैं। अर्थालंकार, जिस रचना में अर्थ के कारण चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है अर्थात अर्थालंकार में सौंदर्य अर्थगत होता है, शब्दगत नहीं। उभय अलंकार, जिस रचना में शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। अब रूपक अलंकार, जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है और दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है तब उस अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है। रूपक अलंकार के उदाहरण हैं चरण सरोज पखारन लागा। अब रूपक अलंकार की परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला है संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय ना हो कि वह वस्तु वही वस्तु है या दूसरी वस्तु है तो संदेह अलंकार वहाँ पर होता है। इसमें अंत तक संशय बना रहता है। जैसे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, केसों में निशाने मुक्तावली सजाई है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे चंद के भरम होत मोद के कुमुदिनी को, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। अगला है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा। काव्य में जहाँ पर किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। विरोधाभास अलंकार का उदाहरण, या मुख की मधुराई कहाँ मीठी लगे अखियान लुनाई। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक काव्य में जहाँ उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता या न्यूनता बतलाई जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार। उदाहरण के लिए संत शैल सम उच्च है किंतु प्रकृति सुकुमार। अर्थ इसका यह है कि संत पर्वत के समान उच्च तो है, स्वभाव से कोमल है, पर्वत की भांति कठोर नहीं, यहाँ उपमान से श्रेष्ठ है। उदाहरण यहाँ पे एक और दिया हुआ है, जन्म सिंधुवन बंद विष मलिन सकलेक, सिय मुख
समताप पाव किमी चंद्र बापुरे रंग। अगला है छंद किसे कहते हैं? तो जो रचना नियत मात्रा वर्ण यति गति आदि संबंधी नियमों का पालन करके बनाई गई हो तो उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। यहाँ पर मात्रा वर्ण आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। और छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। छंद के अंग चरण, पद या पंक्ति, वर्ण, मात्राएं, यति और गति। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद और मात्रिक छंद में अंतर। जिन छंदों की रचना वर्णों की गिनती के आधार पर होती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं, और जिन छंदों की रचना में मात्राओं की गिनती की जाती है वह मात्रिक छंद होते हैं। उदाहरण के लिए मालिनी, शिखरणी, शवैया आदि। उदाहरण के लिए दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई आदि। सोरठा के लक्षण लिखिए। सोरठा दोहे उलट देने से सोरठा बन जाता है, जिसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा विषम चरणों पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है। परंतु दोहे के विपरीत इसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में अत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती। विषम चरणों पहले और तीसरे में तुक होती है। अगला है कवित्त छंद की परिभाषा लिखिए। तो प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्णों वाली रचना कवित्त कहलाती है। लक्षण है कि कवित्त एक वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण आते हैं। प्रत्येक चरण में 16-15 मात्राओं पर विराम होता है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। अगला है सवैया छंद की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो यह एक छंद है। यह 4 चरणों का संपाद वर्ण छंद है। सवैया में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। सवैया के कई भेद हैं, मदिरा, मतगैद, दुर्मिल और किरीट आदि। अगला है रुबाइया छंद की विशेषताएं लिखिए। उर्दू और फारसी का एक छंद विशेष जिसका मूल वजन एक तगण, एक पराग, एक सगण और एक मगण होता है। इसके पहले, दूसरे और चौथे पद में काफिया होता है। कभी कभी चारों ही सानुप्रास होते हैं, परंतु अच्छा यही है कि चौथा सानुप्रास ना हो। अगला है कवित्त छंद का उदाहरण लिखिए। तो कवित्त छंद का उदाहरण शिशिर में शशि को स्वरूप पारवे, सविताऊ धाम हूँ में चांदनी की द्रुति दम कती है, सेनापति होते शीतलता है, सहस गुनी रजनी की झाई बासर में झमकती है, चाहत चकोर सूर और द्रग करी, चकवा की छाती तजी तीर धसती है, चंद के भरम होत मोदहे कमोदनी को ससिंक पंकजनी फूली न सकती है। अगला है सवैया छंद का उदाहरण एवं प्रकार लिखिए। तो सवैया छंद एक वर्णिक छंद है तथा इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए नागिन सी नथनी डसती, अरु माथ चुभे ललकी बिंदियारी, मोतिन माल है कांस बना अब हाथ का बंद बना कंगनारी, हाथ की फीकी पड़ी मेहंदी अब पाँव महावर छूट गयारी। सवैया के प्रकार है मदिरा, सुमुखी, दुर्मिल, किरीट, गंगोदक, मुहक्तरा और बाम। मदगद्य सवैया के लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो मदगद्य छंद के लक्षण, यह वार्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुणों के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। उदाहरण है या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पर को तज द्वारो, अडहु सिधि नवोनिधि को, सुख नंद की गाय चराई विसारो, ए रसखान कबो इन आखिन से ब्रज के बन बात तड़ास निहो, कोटिक हूँ कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। अगला है दुर्मिल सवैया के लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो दुर्मिल, इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं। इसे चंद्रकला भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है अधिकतर 1 अंक में। उदाहरण तड़पे तड़ीता चहु ओरनते, छिति छाई समीरन की लहरें, मद माते महागिरी श्रृंगन पे, मन मंजू मयूरन के कहरे। दोहा और सोरठा में अंतर। दोहा और सोरठा दोनों ही अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहे में 4 चरण होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कि सोरठा दोहे छंद का उल्टा है, अर्थात दोहा के विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती है, जबकि सोरठा के विषम चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और दोहा के सम चरण में 11-11 मात्रा होती है, और सोरठा के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। दोहा में तुक अंत में होती है और सोरठा में मध्य में होती है।
शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्दों के विभिन्न अर्थ बतलाने वाली व्यापार अथवा साधन को शब्द शक्ति कहते हैं, अथवा शब्द के अर्थ को बताने वाली शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। शब्द शक्ति के 3 भेद है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति के भेद उदाहरण सहित: कौन से सुत बाली के, इसमें अभिधा है। मैं है वहाँ वीर, अंगद देवलोक सिधाइये, लक्षणा है इसमें। सिंधु तर्रियो उनके वनरा, तुम पे धनु रख गई तनरी, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। जिस शब्द के श्रवण मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और अभिधार्थ भी कहते हैं। जैसे कि बेल एक उपयोगी पशु है, सिंह जंगल में रहता है, जहाँ बेल और सिंह पशु विशेष के बोधक है। लक्षणा शब्द शक्ति उदाहरण सहित: जब किसी शब्द शक्ति का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध न हो तब उस शब्द शक्ति का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, रामू तो गधा है। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जब अभिधा और लक्षणा दोनों ही असमर्थ हो जाती हैं मुख्यार्थ का बोध कराने में, तब जिस शब्द शक्ति का हम प्रयोग करते हैं उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे गंगा में गांव है, यहाँ पर पवित्र गांव व्यंजित है। होगा घर में दीपक जला दो या रोशनी कर दो। अगला है अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर। तो वास्तविक अभिप्राय उसके साधारण अर्थ से कुछ भिन्न होता है। शब्द को जिस शक्ति से उसका वह साधारण से भिन्न और दूसरा वास्तविक अर्थ प्रकट करता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का वह अर्थ जो अभिधा शब्द शक्ति द्वारा प्राप्त ना हो बल्कि लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा हो, लक्षणितार्थ कहलाता है। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर। लक्षणा शब्द शक्ति, इसमें वाच्यार्थ को छोड़कर इससे संबंधित रूढ़ि या किसी प्रायोजन से अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे पंकज के फूल ले आओ। व्यंजना शब्द शक्ति, जहाँ गुणार्थ व्यंग्यार्थ ध्वनि हो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे नंद ब्रज तीजे ठोकी बजाए। शब्द गुण या काव्य गुण की परिभाषा। तो शब्द गुण काव्य के आंतरिक गुण को शब्द गुण या काव्य गुण कहते हैं। शब्द गुण के 3 हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की क्या विशेषता है कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए वहाँ पर प्रसाद गुण युक्त मानी जाती है, उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। स्वच्छता एवं स्पष्टता प्रसाद गुण की विशेषता मानी जाती है। ओज गुण काव्य में जिस गुण विशेष के कारण हृदय का वित्त दीप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में तेज का संचार हो जाता है, उसे ओज गुण कहते हैं। ओज गुण वीर, रौद्र और विभत्स रसों में पाया जाता है। इसमें ट, ठ, ड, ढ, ध आदि कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। लंबे सामासिक शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। ओज गुण की प्रकृति माधुर्य से भिन्न होती है। जैसे अमर राष्ट्र, उद्दंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली। माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित। तो काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त द्रवित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। यह गुण श्रृंगार गुण, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। इस गुण में य, ल, व, च आदि कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है तथा समस्त शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर किया जाता है। उदाहरण के लिए मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। माधुर्य गुण और प्रसाद गुण में क्या अंतर है? तो प्रसाद गुण काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का रूप रम जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। और यह गुण प्राय सभी रसों में पाया जाता है। यह गुण ऐसी रचना में पाया जाता है जिनके सुनने या पढ़ने से मात्र से उनका सहजता से प्राप्त हो जाए। और उदाहरण के लिए पास भी आते हैं जो उनके हृदय को हितैषी सदा हर लेते हैं। लाख मलिन न क्यों मन हो उसमें भी बना अपना घर लेते हैं। और माधुर्य गुण के लिए आप देख सकते हैं कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में माधुर्य गुण की परिभाषा और उदाहरण को देखा है। अगला है ओज और माधुर्य गुण में अंतर। तो ओज गुण जिस काव्य को पढ़ने या सुनने में मन में उत्साह, उत्तेजना या जोश उत्पन्न हो उसे ओज गुण कहते हैं। माधुर्य गुण जिस काव्य के श्रवण से आत्मा द्रवित हो जाए, मन आप्लावित हो जाए और बातों में अमृत घुल जाए उसे माधुर्य गुण कहते हैं। जैसे कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीरों का कैसा हो बसंत, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। अब इसके उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत और करुण रस में पाया जाता है। इसमें कोमल कांत तथा मृदु पदावली एवं मधुर वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे छाया करती रहे सदा तुझ पर सुहाग की छाप, सुख दुख में ग्रीवा के नीचे हो प्रियतम की बाह, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। बिंब क्या है, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण। इसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना होती है। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में बिंब को काव्य क्रिया कल्प विधि का अनिवार्य अंग कहा गया है। ये शब्दों द्वारा भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिबिंब को काव्य क्रिया कल्प विधि या अनिवार्य अंग का कहा गया है। यह शब्दों द्वारा प्रस्तुत इंद्रिय चित्र है जो मानवीय भावना प्रेरित रूपकायात्मकता को अपने में स्थान देता है। ह्यूम के अनुसार यह पदार्थों के आंतरिक सादृश्य की अभिव्यक्ति है। इसका निर्माण इंद्रिय उत्तेजना से होता है। अब बिंब के भेद। तो इंद्रिय बिंब, चाक्षु बिंब, श्रव्य या नादानात्मक बिंब, स्पर्श बिंब, घातव्य बिंब और असबाग बिंब। इसके बाद है काल्पनिक बिंब, स्मृति और कल्पित, प्रेरक अनुभूति के आधार पर सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तात्कालिक बिंब, संकुल बिंब, भावतीत बिंब, विकीर्ण बिंब। फिर है प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार लिखिए। प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब, सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तात्कालिक बिंब, संकुल बिंब, भावातीत बिंब और विकीर्ण बिंब। बिंब कितने प्रकार के होते हैं? भाषा में बिंब 4 प्रकार के होते हैं: दृश्य, श्रव्य, विचार और भाव बिंब। तो इस प्रकार से हमने इकाई 2 के सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व किया। अगली वीडियो में हम इकाई 3 को पूरा सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे आरोह भाग 2 गद्य खंड से ली गई है।